फेस्टिवल का टाइम चल रहा है, इस तरह में घर की साफ़ सफाई के साथ घर में अच्छे अच्छे पकवान भी बनते हैं। तो दीपावली में इस तरह से घर में ही अगर हम कचौड़ी बना करके सभी को खिलाएं तो काफ़ी पसंद आएगा। तो मैंने आप लोगों के साथ ये वीडियो शेयर की। हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। तो चलिए मैं मूंग दाल की कचौड़ी कैसे बनाई आप लोगों के साथ इसकी वीडियो शेयर कर रही हूँ। इसके लिए मैंने मैदा लिया है और आटा लिया है, दोनों को मिक्स करके बनाएंगे। मैदे की क्वांटिटी मैंने 350 ग्राम रखा है, 400 से थोड़ा कम है ये। 375 ग्राम मैदा है और 125 ग्राम के करीब ये आटा है। तो 500 ग्राम से थोड़ा सा ज़्यादा है ये दोनों इंग्रेडिएंट्स। और अब इसमें मिलाएंगे इस स्पून से, देख रहे हैं आप टी स्पून है ये, 1 टीस्पून मैंने सॉल्ट डाला है, नॉर्मल वाइट सॉल्ट, और थोड़े से अजवाइन डाले हैं। अब ये ड्राई इंग्रेडिएंट्स को अच्छे से मैंने मिक्स कर लिया ताकि नमक और अजवाइन पूरे मैदे और आटे में अच्छे से मिल जाए। कचौड़ी में मोइन अच्छे से पड़ेगा तभी कचौड़ी खस्ता बनेगी। तो मैंने ये प्योर घी ली है और ये 1, 2 और 3, 4 टेबल स्पून भर करके मैंने प्योर घी डाला है। इसे मेल्ट नहीं किया, अभी इतनी ठंड नहीं आई है कि ये बिल्कुल जमा हो, थोड़ा थोड़ा पिघला हुआ है। और 4 टेबल स्पून भर के मैंने डाला है। अच्छे से मोइन डालेंगे, बहुत ज़्यादा भी मोइन नहीं डालेंगे। और इसे अच्छे से घी को मिला लिया और अब दोनों हाथ से इसे अच्छे से मोइन देंगे, तब ये बहुत ही खस्ता कचौड़ी बन करके तैयार होगी। और देखिए मैंने दोनों हाथ से इसे अच्छे से मसल लिया घी के साथ आटे और मैदे को। और अब इसमें नॉर्मल पानी डाल करके इसे गूंद लेंगे, जैसे पराठे का आटा हम गूंदते हैं घर में डेली, उसी तरह से इसे गूंदना है। हार्ड बिल्कुल नहीं गूंदना है, बहुत ही नॉर्मल मतलब होना चाहिए, गीला नहीं, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट नहीं होना चाहिए। गीला मतलब कि देखिए इस तरह का डो तैयार होना चाहिए। आराम से जो डो तैयार हो जाता है, सख्त डो नहीं बनाना है कचौड़ी के लिए। और पूरा ही इस तरह से मिला करके मैंने अच्छे से इसे गूंदा है। पहले तो दोनों हाथ से मोइन डाला मैंने, उसके बाद थोड़ा थोड़ा पानी डाल करके इस तरह से सॉफ्ट डो तैयार कर लिया। और अब इसे कवर करके साइड में रख देंगे, तब तक ये आटा सेट होगा। और अब तैयारी करेंगे मूंग दाल की। तो ये 3 घंटे पहले मैंने 1 कप मतलब कि 100 ग्राम से 110 ग्राम होगा, 100 ग्राम से थोड़ा सा ज़्यादा है। तो इसे मैंने 3 घंटे फुला लिया, इस तरह से वॉश कर लिया अच्छे से। और अब इसमें जो मसाले मिलाएंगे उस तरह से है। 1 टेबल स्पून मैंने भुना हुआ धनिया लिया है, इसमें 2 लाल मिर्च डाली, थोड़ी सी एक काली मिर्च ली है। और ये सौंफ का है 1 टीस्पून, और ½ टीस्पून से थोड़ा सा ज़्यादा जीरा है, साबुत जीरा है। अब इन सारे इंग्रेडिएंट्स को हल्का ग्राइंड करेंगे, दरदरा ग्राइंड करना है, बारीक पाउडर नहीं बनाना है। सिर्फ इसमें धनिया जो है वो रोस्टेड है, बाकी इंग्रेडिएंट्स वैसे ही है रॉ। और देखिए इस तरह से दरदरा पाउडर तैयार कर लिया। और अब उसी जार में मैंने ये वॉश करके मूंग दाल को रखा था, ग्राइंड करेंगे। पानी बिल्कुल भी नहीं डालेंगे, जितना पानी मतलब दाल को वॉश करने के बाद बिल्कुल भी नहीं है। देखिए इस तरह से दाल को भी ग्राइंड कर लिया दरदरा और इसे निकाल लिया। मूंग दाल की कचौड़ी सभी को पसंद भी आती है और घर में बनाते हैं तो ये हेल्दी भी होता है। अब एक पैन लिया मैंने, उसमें 3 टेबल स्पून के करीब ऑयल डाला है। दाल को फ्राई करना है तो थोड़ा सा तेल ज़्यादा ही है। और अब इसमें हींग डाला मैंने, बिल्कुल छोटी सी स्पून से हींग डाला है, ज़्यादा हींग भी नहीं डालना है। और जो मसाले जो थे उसको दरदरा जो ग्राइंड किया था उसको ऐड कर दिया। गैस का फ्लेम मीडियम है, हाई नहीं रखना है। और अब इसमें 2 टेबल स्पून मैंने बेसन डाला है। मसाला जले नहीं, इसलिए मीडियम बिल्कुल लो रखना है फ्लेम। और इस तरह से बेसन को फ्राई करना है, 1 मिनट तक फ्राई किया लो फ्लेम पर। इस तरह से जब झाग निकलने लगे तो बेसन पक गया है।
तो अब इसमें डाल देंगे जो पीस करके दाल रखी थी, उसको ऐड करेंगे। बेसन की खुशबू आपको आने लगेगी, ज़्यादा बिल्कुल भी नहीं भूनना है। 1 मिनट के करीब मैंने भूना है और गैस का फ्लेम बिल्कुल लो है। और अब इसमें दाल ऐड करके इसे भूनना है। अच्छे से मिक्स कर लिया तेल के साथ, देखिए। और धीरे धीरे, ये मीडियम लो फ्लेम है, हाई फ्लेम पर नहीं बनाया है मैंने। अच्छे से इसमें रस जाएगा, पूरा मसाला जो है धीरे धीरे, और दाल भूनता जाएगा। अभी तो इस तरह से चिपक रहा है ये एक दूसरे के साथ, लेकिन जब ये पूरा तैयार होगा तो बिल्कुल अलग अलग हो जाएगा। और इसी तरह दबा दबा करके मैंने इससे भूना है। इसको भूनने में पेशेंस चाहिए। पेशेंस के साथ अगर हम बनाते हैं तभी स्वादिष्ट बनता है। इन सब चीज़ों को हम हड़बड़ी में नहीं बना सकते। और देखिए 10 मिनट तक ये करीब करीब भुनना है और इस तरह से बिल्कुल ये अलग अलग हो गया। और भून करके ये तैयार है। अभी गैस का फ्लेम ऑन ही है, ऑफ नहीं किया है। इसमें और भी मसाले अभी डालने हैं, ड्राई मसाले। तो सबसे पहले मैंने ये धनिया पाउडर डाला है 2 टीस्पून, और हाफ थोड़ा सा लिया मैंने। और बाकी मसाले बाद में डालेंगे। इसे भी थोड़ा सा भून लिया धनिया पाउडर के साथ। और थोड़ी देर भूनने के बाद, मतलब 1 मिनट भूना होगा, 30 सेकेंड, इसी तरह से, ज़्यादा नहीं भूना है। और इसमें अब बाकी के मसाले डालेंगे। तो पहले मैंने हाफ टी स्पून से थोड़ा सा ज़्यादा हल्दी पाउडर लिया, और फिर से नमक डाला है मैंने दाल में, तो हाफ टी स्पून से थोड़ा सा ज़्यादा नमक लिया है ये। और अब इसमें ब्लैक सॉल्ट भी डालना है, तो वो भी हाफ टी स्पून मैंने लिया। आप तैयार करने के बाद जब ये मसाला के साथ दाल तैयार हो जाएगा तो आप नमक टेस्ट भी कर सकते हैं और अपने अकॉर्डिंगली इसमें ऐड भी कर सकते हैं। अब इसमें मैंने डाला गरम मसाला, 1 टीस्पून लिया है गरम मसाला। 1 टीस्पून मैंने कश्मीरी रेड चिली पाउडर ली है। और इसमें अब डाला है मैंने आमचूर पाउडर 1 टीस्पून, और कस्तूरी मेथी 1 टीस्पून से थोड़ा सा ज़्यादा लिया है मैंने। इन सभी का फ्लेवर बहुत ही अच्छा आएगा। गैस का फ्लेम लो है, अभी ऑफ़ नहीं किया है। इन सब मसालों को अच्छे से मिला लेंगे। आपको अगर हरी मिर्च डालना हो तो जिस समय हींग डाला उसके बाद हरी मिर्च और ग्रेटेड जिंजर आप डाल सकते हैं। मेरे पास हरी मिर्च नहीं है अभी, तो मैंने नहीं डाला। और अब ये अच्छे से मिक्स हो गया। और अदरक की जगह मैंने ये ड्राई जिंजर पाउडर डाल दिया, हाफ टी स्पून से थोड़ा सा ज़्यादा। और अब गैस का फ्लेम ऑफ कर दिया है और इसे अच्छे से मिक्स कर लिया। इस तरह से ये स्टफिंग रेडी हो गई है कचौड़ी के लिए। इस तरह से कचौड़ी की स्टफिंग रेडी हो गई। मसाले का फ्लेवर बहुत ही अच्छा आ रहा है। और आप नमक टेस्ट कर लें, अगर कम लगे तो थोड़ा सा ऐड कर दें। अब आटा भी अच्छे से सेट हो गया और अब इसके गोल गोल पेड़े बनाने हैं। तो जो भी साइज़ का आपको कचौड़ी बनाना है उतने बड़े पेड़े काट लें। जितना मैंने आटा लिया था उसमें मैंने 15 पेड़े बनाए, 15 लोई काटी है। और इसे ऐसे हाथ से कटोरी कर लिया और टेबल स्पून से इसमें स्टफ़ किया है मैंने। 1 टेबल स्पून डाला और अच्छे से इसी तरह से मैं दबा देती हूँ हाथ से कटोरी के अंदर, और इसे इस तरह से घुमा घुमा करके मुंह इसका बंद करती हूँ। ये ध्यान रहे कि अच्छे से इसका मुंह बंद हो ताकि ये कढ़ाई में जब फ्राई होने के लिए जाए तो फटे नहीं। ये बहुत ज़रूरी है। अगर एक भी कचौड़ी फट जाएगी तो पूरा तेल भी ख़राब हो जाता है और फिर वो मज़ा नहीं आता है बनाने में। स्टार्टिंग में ही लगता है कि पूरा बर्बाद हो गया। तो ये ध्यान ज़रूर रखना है कि कचौड़ी बिल्कुल भी फटे नहीं। इस तरह से आपको उसमें स्टफिंग डालनी है। अब ये किचन प्रेस है मेरे पास, तो इसको ज़्यादा प्रेस नहीं करना है। हल्का सूखा आटा लगाया, हाथ से भी इसे दबा सकते हैं, लेकिन मैंने हाथ से नहीं किया। इसमें डाल करके हल्का सा हाथ से इसे ऊपर से दबा दिया, प्रेस कर दिया, तो ये इस तरह से
दब गया, हल्का दबाना है, बिल्कुल ज़्यादा दबाएंगे तो स्टफिंग बाहर की तरफ आ जाएगी, ये ध्यान रखना है। आप जिस स्टफिंग मतलब कचौड़ी को हाथ से भी इस तरह हथेली पर दबा करके इसे बना सकते हैं। मैंने किचन प्रेस में इसके अंदर डाल करके इसे हल्का हाथ से इसे दबाया है और इस तरह से ये सारी मतलब अभी मैंने जितना फ्राई करना है उतना दबा लिया और तेल गरम हो गया है। मीडियम हीट होना चाहिए, ऑयल बहुत गरम नहीं होना चाहिए। और इसमें छोटी सी लोई काट करके मैंने डाल के चेक कर लिया। अब धीरे धीरे जो कचौड़ी स्टफिंग करके रखी थी उसमें ऐड कर दिया। आप अगर ऑयल ज़्यादा डालेंगे तो और भी ज़्यादा फूलेगी कचौड़ी। मैंने इस लेवल पर ऑयल रखा है क्योंकि एक साथ अगर हम ज़्यादा ऑयल डाल देते हैं तो ऑयल फिर से यूज़ करने में थोड़ा तो लगता है कि बना हुआ यूज़ कैसे करें, इसलिए कम ही ऑयल डालती हूँ मैं। और धीरे गैस का फ्लेम बिल्कुल ही लो है। कचौड़ी को इस तरह से 1 मिनट के बाद हिलाया मैंने, तुरंत नहीं हिलाना है, और इसको अच्छे से सेट कर दिया कढ़ाई में। कचौड़ी धीरे धीरे फ्राई होगी और तब तक मैं बाकी के जो बचे हुए थे पेड़े उसमें मैंने स्टफिंग कर लिया और सभी पेड़े को मैं स्टफिंग करके रेडी कर लिया। और धीरे धीरे इसे इस तरह से हिलाना है और फ्राई होने देना है, बिल्कुल ही जल्दी नहीं करना है। अगर गैस का फ्लेम तेज़ कर देंगे तो कचौड़ी अंदर से कच्ची रह जाएगी। इसे खास्ता बनाना है तो इस तरह से जब हम लो फ्लेम पर इसे धीरे धीरे फ्राई करते हैं तो टाइम तो लगता है लेकिन बहुत ही खस्ता कचौड़ी बन के रेडी होती है। ये देखिए ऊपर से इस तरह से फट रहा है लेकिन इससे स्टफिंग बिल्कुल बाहर नहीं आएगी। मैंने इस तरह से इसमें स्टफ़ किया है, तो ये ज़रूर ध्यान रखना है कचौड़ी बनाते टाइम स्टफिंग का, क्योंकि ड्राई हो गया है मूंग दाल अंदर में तो ये फैल जाएगा कढ़ाई में अगर फट गई तो, और उसके अंदर ऑयल घुस जाएगा तो सारी कचौड़ी बेकार हो जाएगी। तो इस तरह से धीरे धीरे इसे हिलाना है और पलट देना है। देखिए कितना फूल गया ये कचौड़ी, फ्लेम बिल्कुल लो है और कचौड़ी धीरे धीरे अंदर से पक रही है और फुली फुली कचौड़ी इस तरह से आपकी रेडी होगी। इसे पकने देंगे अच्छे से, गोल्डन ब्राउन होने तक इसे पकाना है। तो देखिए इस तरह से मैं इसे पलट पलट के देख रही हूँ और साथ साथ दूसरे काम भी कर रही हूँ क्योंकि इतना इसको टाइम लगता है फ्राई होने में। और अब देखिए इस तरह का कलर जब हो जाएगा, लो फ्लेम पर ही बनाया है, और इस तरह का कलर जब हो जाएगा तब इसे निकाल लेना है और बहुत ही खस्ता कचौड़ी बनके तैयार होगी। आप ज़रूर ट्राई करें ये कचौड़ी इस दिवाली और सभी को बना करके खिलाएं, बहुत ही पसंद आएगा। इस तरह से ये रेडी हो गया। अब इसे छान करके मैंने निकाल लिया और अब धीरे धीरे जितनी भी कचौड़ी 15 कचौड़ी बनी इतने आटे में, और जितना स्टफिंग मैंने मूंग दाल का लिया था बिल्कुल भी नहीं बचा। स्टफिंग भी अच्छे से 1 टेबल स्पून मैंने स्टफ़ किया और सारी कचौड़ी इसी तरह से मैंने फ्राई कर ली। बहुत ही अच्छा टेस्टी खस्ता कचौड़ी मूंग दाल की बन करके तैयार हुई। और दिवाली में आप इस तरह से घर में कचौड़ी ट्राई कर सकते हैं। बाहर से तो हम मंगा लेते हैं लेकिन घर में जो हम बनाते हैं उसका स्वाद बिल्कुल अलग होता है और हेल्दी तो बनाने का कोशिश करते ही हैं हम घर में। तो इस तरह से देखिए सारी कचौड़ियाँ फ्राई हो गई और बहुत टेस्टी कचौड़ी बनी। मैं दिखा रही हूँ आपको, देखिए कितनी फुली फुली है ये कचौड़ी। तो आप भी ज़रूर ट्राई करें कचौड़ी, मूंग दाल की ये कचौड़ी। और वीडियो अच्छी लगे फ्रेंड्स तो ज़रूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें। और जब ये बहुत ही गर्म है, अभी बिल्कुल ही तुरंत फ्राई हुआ है, इसे मैंने इस तरह से तोड़ करके देखा तो ये बिल्कुल ही खस्ता है और स्टफिंग भी बहुत ही बढ़िया बना है। तो आप भी ज़रूर ट्राई करें। थैंक यू फ्रेंड्स, बाय बाय, मिलते हैं अगली वीडियो में।